राधे राधे सभी भक्तों को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो आज के राधा केली कुछ में तो भैया 2-3 दिन स्वास्थ्य ठीक ना हो तो एक के दिन 2 दिन की अपडेट आपको ना मिल पाई और क्षमा प्रार्थी है भैया। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ठीक ठाक है कि नहीं आ चुके हैं राधा केली कुंज के पास में। अभी किराए पे हैं, राधा केली कुंज के पास जा रहे हैं। राधा केली कुंज के सामने का माहौल देखेंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को अपडेट। दीक्षा दर्शन एकांतिक वार्तालाप इस समन को लगे क्या अपडेट आ रही है। बोल दो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो भैया अभी दुकान लगना शुरू है चुकी है, इक्का दुक्का दुकान अभी लग गई है फिर से। लंबे समय से यहाँ पे अभी नगर निगम प्रशासन को हंटर चल रहा है क्योंकि अतिक्रमण कच्ची ज़्यादा है वो है। या चक्कर में श्री अरदास बाबा, चलो बाबा से मेरा आशीर्वाद लिया मैं। जय श्री राधे। तो भैया हमने अभी श्री अरदास वाले बाबा से ले लिया आशीर्वाद, अभी चल रहे हैं राधा के कुंज की ओर। बोलो राधे राधे। श्री राधा राधा मेरी श्याम, जय जय श्री राधे। श्री राधा राधे श्याम। अभी आप देख रहे हैं भैया केली कुंज के बाहर को दृश्य। सामने देखेंगे हम कितने भक्तगण हैं। सामने हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ माता वगैरह बैठी हुई हैं और कुछ इधर उधर भक्त हैं जो कि उपस्थिति देके आए हुए हैं। ये भैया हमारे उपस्थिति देके आए हैं और ये भी उपस्थिति लेके आ रहे हैं। बहुत सारे भक्तगण हैं। ये तो चरणामृत लेके आ रहे हैं, इनके हाथ में चरणामृत लग रहा है। तो अभी और अपडेट लेंगे, क्या अपडेट है उपस्थिति के बारे में, फाइनल दीक्षा के बारे में, सब चीज़ के बारे में। तो फिलहाल आप देख रहे हैं राधा केली कुंज की दृश्य। अच्छा यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, स्वामी कुंज में अब काम शुरू हो चुका है। स्वामी कुंज को काम एक लंबे समय से बंद पड़ा हो तो, लेकिन अभी अब चालू है चुका है। अच्छा एक बार गौतम ऋषि वहाँ देख के मैं कहाँ चल रहा हूँ पे। बोलो राधे राधे। श्री राधा श्री राधे राधे श्याम बाबा, श्री राधे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो आप सामने देख रहे हैं गौतम ऋषि वालों की, और गौतम ऋषि वाले गेट पे क्या दृश्य दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी भीड़ ना है और आज तो वृंदावन वासी टी स्टॉल भी वाला भी। ये दृश्य पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है, अंदर तक खाली है। देखो सब बिल्कुल भी इधर उधर पब्लिक ना दिखाई दे रही, भक्तगण ना दिखाई दे रहे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये परिक्रमा लगाने वाले भक्तगण हैं, ये वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, बूंदाबांदी है रही है, दो चार फुर्र पड़ ही रही है। श्री राधा मामा रास्ता छोड़िए, पीछे हो जाइए। राधे राधे। तो भैया अब आ चुके हैं हम सौबरी कुंड पे। राधा केली कुंज से जो अपडेट निकल के आ रही है बहुत सुकून देने वाली है, बहुत आनंदित करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने इंतजार हो गया महाराज जी फाइनल दीक्षा कब देंगे। तो बुधवार को जैसा कि हमने देखो कि भैया फाइनल दीक्षा का यहाँ से कई सारे भक्तगण गए, लगभग 100 भक्तों ने फाइनल दीक्षा मिल गई, 100 भक्तगण हरिवंशी हो गए। अब भैया फिर से एक अपडेट आया है और अपडेट ये है कि अब पहले क्या हो वीकली केवल एक दिन आप लोगों को फाइनल दीक्षा मिल रही थी कि बुधवार बुधवार को। अब ये वीक में 2 बार कर दी गई है, मतलब बुधवार को और रविवार को।
तो ये बड़ी ही सुकून वाली बात है, बहुत ही खुशी वाली बात है कि और आगे जाके नहीं है, और भी दिन बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों है रहो, क्योंकि महाराज जी अब फिल्टर ज़्यादा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना या रेस में दौड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आंख बंद करके भी चल रहे हैं। तो महाराज जी ने अब थोड़ी सी तप उपासना ज़्यादा बढ़ा दी है। अब ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल दीक्षा लेफे काजे, और होनी भी चाहिए, क्योंकि महाराज जी जो दीक्षा दे रहे हैं, जो आप लोगों पे कृपा बरस रही है, बाकायदे थोड़ा सा तो इतना तो बंद है कि आप लोगों को थोड़ा उपासना ज़्यादा करनी पड़े और अच्छी तरीके से करनी पड़े भैया। क्योंकि अगर ठाकुर जी को पानो है, राधा रानी को पानो है, निकुंज जानो है, तो कछु तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो एक तो ये भी कारण है। अब रविवार वाले दिन, बुधवार वाले दिन एक दिन और बढ़ सके, लेकिन वो आने वाले समय में जब तक राधा केली कुंज की ओर से अपडेट नहीं आ जाएगा, जब तक कुछ कह ना सके, क्योंकि वहां से ही जो चीजें सामने आते हैं वो ही सर्वमान्य और वही हम आप लोगों को बता पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों की तिथि निकल चुकी है, जैसे कि अभी महाराज जी ने बरसात के मौसम में बहुत दिनों तक फाइनल दीक्षा बंद कर रखी थी। तो जब फाइनल दीक्षा बंद कर रखी थी, बार टाइम पे तिथि निकल गई है। अब आते पहले जब जब कैंसिल हुई है फाइनल दीक्षा, उनकी तिथि निकल गई है, उन लोगों को यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपनी उपस्थिति देनी है। अब ऐसे लोग जिनकी डेट निकल गई, वहाँ में दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो फाइनल उपस्थिति देख देख चुके होंगे। ऐसा है ना कि फाइनल दीक्षा को भेजने से पहले एक उपस्थिति होता है जहाँ में कंटी वगैरह ये सारी जमा करा ली जाते हैं, लेकिन हालांकि अभी उनकी नहीं कराई होंगी, उनकी डेट दे दी होगी फाइनल दीक्षा के बाद में भी, या नहीं दी हुई, तो वो यहाँ पे आ जामे और उनको राधा केली कुंज में जाके नहीं अपनी उपस्थिति दे में, जिनकी डेट निकल चुकी है। डेट निकल चुकी है वो यहाँ पे आएंगे, तो वे जो साधक हैं जिनको सेवा मिली हुई है, वो चेक करेंगे आप लोगों को कि हाँ आपकी फाइनल दीक्षा की डेट है और वो निकल चुकी है। तो है सके आपको इतवार या फिर बुधवार वाले स्लॉट में शामिल कर लिया जाएगा, भीड़ के हिसाब से, भक्तन के हिसाब से। भाई इस हिसाब से आप लोगों को सम्मिलित करके नहीं है, फिर यहाँ से फाइनल दीक्षा का आ जाए, यमुना विहार कुंज भेज दो जावेगा। तो ये रविवार और बुधवार की। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये भी प्रश्न हो कि भैया कि हमारे माता पिता ना आ पा रहे, हम क्या करें। तो हम जैसे कि हमने बताया, एफिडेविट बनवाना जरूरी है। एफिडेविट में बहुत सारी चीजें क्लियर करनी होंगी कि अब वीडियो वाला सिस्टम हटा दिया है कि वीडियो वहाँ से वीडियो कॉल पे बात आ जाती, वो सारी चीज़ ना है। यहाँ पे आना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ ना आ पा रहे, साइन करवे को यहाँ पे आने में कोई दिक्कत आ रही है, समय की आ रही है, जॉब की आ रही है, बीमारी की आ रही है, कछु चीज़ की भी दिक्कत आ रही है, तो फिर वहाँ से एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। आपकी अनुमति से ही ये दीक्षा दी जा रही है। आगे अगर इनके द्वारा कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई काम करोगे तो वाकई जिम्मेदारी भी आप लोगों को, बहुत सारी चीजें होंगी वो क्लियर आप लोगों को राधा केली कुंज से करनी पड़ेंगी कि एफिडेविट में आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी के महाराज जी के दर्शन को लेकर नहीं, बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न आ रहा हो कि महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप शुरू हो गई है, एकांतिक दर्शन शुरू हो गए हैं कि ना भाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं, केवल फाइनल दीक्षा वाले के संग में ही जगह पे महाराज जी ने कुछ देर का है सत्संग, मतलब एकांतिक वार्तालाप करो, तो वो भी कुछ समय का है, लगभग 20 मिनट का है। तो है इसका भी जो भी फाइनल दीक्षा को स्लॉट जाएगा, तो वहाँ में ये चीज़ फिर से हमें देखने को मिले और महाराज जी को फिर से सत्संग देखने को मिले। तो अब ये प्रश्न है कि क्या यहाँ में आम पब्लिक भी बैठ सकते हैं, तो भैया आम पब्लिक नहीं बैठ पाएगी। जो फाइनल दीक्षा वाले हैं वो बैठेंगे, और परिकर हैं, शिष्य हैं, जो दीक्षित हैं महाराज जी के, वो भी वही वहाँ पर जाके नहीं बैठ पाएंगे। आम दीक्षित बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, आम दीक्षित भी जब बैठ सकते हैं जब उनके पास में टोकन होगा। टोकन सेवा भवन से मिलेगा, राधा केली कुंज से बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल से। वो भी जब मिलेगा जब कोई चीज तुम वहां पर सेटिस्फाई वाला आंसर दे पाएंगे कि हाँ ये सारी चीजें हैं, हमको या से चाहिए। टोकन की कोई गारंटी ना है, मिले मिले नहीं मिले, क्योंकि ये श्योरिटी ना है कि टोकन को क्या प्रोसेस है, कितने बजे मिलेगा, कौन के द्वारा दो जावेगा। लेकिन अभी ये है कि महाराज जी फाइनल दीक्षा वाले दिन, जो फाइनल दीक्षा वाले जो शिष्य हैं उनके संग, और वहाँ के जो साधक हैं, जो परिकर हैं, उनके संग ही एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं। वो भी एक दिन कर रहे हैं, ज्यादा दिन फाइनल दीक्षा है। बाकी के दिनन में बाकी के दिनन में एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक सत्संग, ये सारी चीजें बंद चल रही हैं। पदयात्रा भी बंद चल रही है। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं या चीज को लेकर कि महाराज जी के दर्शन कैसे सुलभ हो पाएंगे। तो कोई भी प्रकार से कहीं भी महाराज जी दर्शन ना दे रहे, केवल एक ही फाइनल दीक्षा वाले इनको दे रहे हैं।
और कोई को दर्शन ना रहे। बाकी की कोई भी अपडेट आवेगी तो आप लोगों को जरूर शेयर करी जाएगी। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखो। बोल के राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।